अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। आज हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में। एंजाइम्स की मोड ऑफ एक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम बहुत कुछ एंजाइम के बारे में जान चुके हैं। हमने देखा कि दे आर वेरी स्पेसिफिक और बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं और रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आज हम समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं हमारे पास, लेकिन फ़िलहाल हम लॉकन की हाइपोथेसिस को जानेंगे कि ये क्या कहता है इस मोड ऑफ एक्शन के बारे में। इट्स नॉट अ थ्योरी, इट्स नॉट अ प्रिंसिपल, इवन इट्स नॉट अ लॉ, इट्स ओनली अ हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस होना भी बहुत बड़ी बात है। आपकी और मेरी बात को कोई हाइपोथेसिस नहीं कहेगा, ठीक है, अनलेस यू कंफर्म इट विद सम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, तो लॉकन की क्या कहता है? लॉकन की कहता है कि कोई भी दूसरा कोई भी जो ताला है उसको खोलने के लिए उसी की चाबी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, उसको उसी की चाबी खोल सकती है, कोई भी दूसरी चाबी उसको नहीं खोल सकती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से इनकी शेप आपस में मैच करती है। और यही वजह है कि उसी ताले की उसी चाबी से वो खुलेगा। ठीक है, किसी दूसरी चाबी से वो नहीं खुलेगा। अब ऐसा ही कुछ हाल यहाँ पे एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का भी है। ठीक है, ये हमारी एंजाइम है और ये क्या है? सबस्ट्रेट है। अब देख सकते हैं कि इन दोनों की आपस में शेप मैच कर रही है। क्या इन दोनों का मैच हो रहा है आपस में? इन दोनों के बीच क्या मैच कर रहा है? इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ मैच कर रही है। ठीक है, और इसी वजह से ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के अंदर फिट इन हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के अंदर फिट इन हो गया, क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया ये। अब जैसे ये इसके अंदर फिट इन हो गया, अब क्या होगा? रिएक्शन विल अकर, सब रिएक्शन होगा इसके अंदर, क्योंकि ये सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर फिट इन हो चुका है। अब जैसे इनके अंदर रिएक्शन हुआ तो अब क्या बनेंगे? अब न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे। और आपको पता है कि प्रोडक्ट्स जब बन गया है तो उसकी शेप चेंज होगी बिल्कुल। ठीक है ना, सबस्ट्रेट वाला शेप तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि ये तो सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट इन हो गया। अब फिट इन होने के बाद एंजाइम ने क्या किया? प्रोडक्ट्स बना दिए। ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया, प्रोडक्ट्स बना दिया। प्रोडक्ट्स की शेप चेंज होगी। प्रोडक्ट तो एक दूसरी कोई चीज़ है ना, जो बन के जो रिज़ल्ट हमें मिला है। ठीक है, अब इसकी शेप क्या होगी? शेप चेंज होगी। अब शेप चेंज होने की वजह से ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो एंजाइम से बाहर निकल जाएंगे। अब इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट बन गया एंजाइम के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, अब इसकी शेप मैच नहीं कर रही थी तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये एंजाइम से बाहर आ गए। और ये जो एंजाइम है बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास, ये जो अब एंजाइम आया है, दिस एंजाइम विल बी रीयूज अगेन। ठीक है, दिस एंजाइम विल बी रीयूज अगेन एंड अगेन। ये बार बार यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो यही वजह है कि एंजाइम इतने कम अमाउंट में चाहिए होते हैं और रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देते हैं, क्योंकि एक एंजाइम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना कर हमें देता रहता है। ठीक है, अब लॉकन की हाइपोथेसिस के हिसाब से अगर सिर्फ शेप मैच होना काफ़ी है तो कोई भी चीज़ जो सबस्ट्रेट की तरह दिखती हो, जो एंजाइम से जिसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ हो, वो इसके अंदर फिट इन हो सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, फिट इन हो सकता है ना, क्योंकि लॉक एंड की के हिसाब से तो सिर्फ शेप मैच होना ज़रूरी है ना। अब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी शेप मैच हो रही है एंजाइम से, वो इसके अंदर फिट इन हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है। ठीक है, सबस्ट्रेट जैसी एक और चीज़ है। तो इसका और एंजाइम का भी शेप आपस में मैच कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच भी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, ये जो नया अजूबा है, ये भी इसके अंदर फिट इन हो जाएगा, बिल्कुल फिट इन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर फिट इन हो गया,
तो ये यहाँ पे हमारे पास ये इस एंजाइम के अंदर फिट इन हो गया। अब क्या हुआ, फिट इन होने के बाद ये हमें कोई भी प्रोडक्ट्स बनाकर नहीं देगा, ठीक है। ये हमें कोई प्रोडक्ट्स बना के नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होने वाला, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम इनहिबिटर कहेंगे। इनहिबिटर क्यों? क्योंकि इसने रिएक्शन को रोक दिया। इनहिबिटर यानी रोकना, किसी कोई भी ऐसी चीज़ जो रिएक्शन को रोक रही है उसे हम क्या कहेंगे, इनहिबिटर कहेंगे उसे हम, ठीक है। तो लॉक एंड की के हिसाब से एंजाइम में कोई भी चीज़ फिट हो सकती है जिसकी शेप मैच कर रही हो, जिनके बीच स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ हो, कोई भी एंजाइम के अंदर फिट इन हो सकता है। लेकिन सिर्फ जो सबस्ट्रेट है वो फिट इन होने के बाद रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट्स बना के देगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी दूसरी चीज़ जिसकी शेप मैच कर रही है वो भी फिट इन हो जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट्स बनाकर नहीं देगा और ना ही उनके बीच कोई रिएक्शन होने वाला है। और ये क्यों नहीं प्रोडक्ट्स बनाकर देते, इसका जवाब ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस नहीं देता है, और इसीलिए इसको हमने कहा है हाइपोथेसिस। इसीलिए इसको कहा जाता है हाइपोथेसिस, इसको थ्योरी नहीं कहा जाता, ठीक है। क्योंकि लॉक एंड की हमारे बहुत सारे लॉक एंड की हमारे सारे सवालों का जवाब नहीं देती है। कुछ एक सवाल है जिसका जवाब ये देती है, बाकी चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर रही है, इसलिए इसको कम्प्लीटली डिस्कार्ड नहीं किया गया, इसको सिर्फ हाइपोथेसिस कह दिया गया, ठीक है। अब इनके बीच रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, कोई भी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बने, उसको कौन एक्सप्लेन करता है, उसको एक्सप्लेन करता है इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज़्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये इसके अंदर फिट तो हो गया लेकिन इसने कोई प्रोडक्ट्स हमें बना के नहीं दिए। कम से कम कोई नए प्रोडक्ट्स तो बना के देता ये, लेकिन नहीं दिया। अब देखते हैं कि क्यों नहीं दिया इसने बना के, ठीक है। इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज़्म को देखते हैं हम। अब ये हमारे पास है इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज़्म। अब इंड्यूस्ड का मतलब क्या है? इंड्यूस्ड का मतलब है दूसरे को मजबूर करना, दूसरे से काम करवाना। इंड्यूस्ड का मतलब ये है। अब इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज़्म ये क्या है? ये एक थ्योरी है। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि एंजाइम की जो शेप है ना, वो पहले से सबस्ट्रेट से मैच नहीं करती है। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये बनाया भी हुआ है कि एंजाइम की जो शेप है वो सबस्ट्रेट से पहले से मैच नहीं करती है। ये जो सबस्ट्रेट है ये इस एंजाइम को मजबूर करता है अपनी शेप चेंज करने के लिए, ताकि ये इसके अंदर फिट इन हो सके, ठीक है। ये जो सबस्ट्रेट है ये इसको मजबूर करता है। अब यहाँ पे यही चीज़ दिखाई गई है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, दोनों की शेप पहले से मैच नहीं कर रही होती, तो ये सबस्ट्रेट क्या करता है, इस एंजाइम को मजबूर कर रहा होता है। और यहाँ पे ना इस एंजाइम के पास दो ग्रुप्स होते हैं। इस एंजाइम के पास, ये इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज़्म हमें क्या बता रहा है कि इस एंजाइम के पास दो ग्रुप होते हैं यहाँ पे। एक ग्रुप वो जो फिट इन करवा रहा है इन दोनों की, एंजाइम की और सबस्ट्रेट की, और दूसरा ग्रुप वो जो कैटालिसिस करा रहा है इन दोनों की, ठीक है, कैटालाइज करा रहा है इस सबस्ट्रेट को, ठीक है। तो एक ग्रुप यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये जो मैं शो कर रही हूँ आपको, एक ग्रुप ये है, ये क्या करेगा, ये इस सबस्ट्रेट को फिट इन कराएगा, ठीक है, अपने अंदर फिट इन कराएगा इस सबस्ट्रेट को। और दूसरा ग्रुप होता है एंजाइम के यहाँ, ये नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता है दूसरा ग्रुप। ये ग्रुप क्या करता है, ये ग्रुप कैटालाइज करवाता है, कैटालाइज करता है, ठीक है। अब होता क्या है एक्चुअली में, ये जो एंजाइम है ना, ये इस सबस्ट्रेट के साथ कैटालाइज तो कर जाता है, मैच कर जाता है, लेकिन जब सबस्ट्रेट के अलावा कोई इनहिबिटर आता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक इनहिबिटर है, ठीक है। अब ये इनहिबिटर के साथ ये दूसरा ग्रुप मैच नहीं कर रहा होता, ठीक है, इनहिबिटर के साथ दूसरा ग्रुप मैच नहीं कर रहा होता, ये इनहिबिटर के साथ मैच नहीं करता, सिर्फ सबस्ट्रेट के साथ मैच करता है, ये जो दूसरा ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही वजह है कि अगर कोई दूसरा इनहिबिटर एंजाइम के अंदर फिट हो भी जाता है तो रिएक्शन वहाँ पे
नहीं होगा, क्योंकि उसका ग्रुप जो है, एंजाइम का जो दूसरा ग्रुप है वो मैच नहीं करता इनहिबिटर के साथ। वो सिर्फ किसके साथ मैच करता है? सबस्ट्रेट के साथ। और उसी वजह से नए प्रोडक्ट्स बनके तैयार हो जाते हैं, और ये कहता है इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज़्म। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि कहाँ रिएक्शन होता है और कहाँ रिएक्शन नहीं होता। ठीक, और क्यों एंजाइम इतने कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, रिएक्शन को इतना ज़्यादा स्पीड अप क्यों कर देते हैं। और इसी तरह बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में भी होते हैं जो हमारे साथ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ तो शो कर रहे होते हैं, हमारे साथ फिट इन भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी सारी मेहनत जो है वो वेस्ट जाती है, क्योंकि हमारी किसी मेहनत का कोई सिला हमें इन दी एंड नहीं मिल रहा होता। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ते हैं हमारे, ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए, ये बिल्कुल हमारे लिए ही बने हैं। उसमें कोई भी रिश्ता हो सकता है, दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए ही बने ये रिश्ते, लेकिन इन द एंड पता चलता है कि नहीं, उनसे रिश्ता तो था, हमारा दोस्ती तो थी, लेकिन शायद वो बने नहीं थे हमारे लिए ये रिश्ते। तो ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है, जैसा कि इन एंजाइम्स के साथ और सबस्ट्रेट के साथ होता है। तो बाय द वे, आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।